हेलो दोस्तों, मैं वर्षा स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट 2025 की तैयारी कैसे करें और सही रणनीति कैसे बनाएं, यानी कि आप तैयारी कैसे करेंगे जो एक बार में ही हमारा एस्टेट क्लियर हो जाए। तो इसके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट। एस्टेट का एग्ज़ाम होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मोस्टली 2 मंथ भी नहीं है आपके एग्ज़ाम होने में। 26 और 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम को हम एक बार में क्लियर कर सकें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो एग्ज़ाम एक बार में ही क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें 20 दिन की रणनीति बनानी चाहिए। तो क्या बनानी चाहिए? तो 20 दिन की होनी चाहिए रणनीति। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना जो सिलेबस है, अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है या फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना है उस सिलेबस को कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो उन्हीं के आपको सबसे पहले वो नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको ये आपके जो 20 दिन में आपको नोट्स बना लेने हैं। मैं मानती हूँ कि आपके जो 20 दिन में नोट्स बनाने कठिन काम होता है कि इतनी जल्दी नोट्स नहीं बन पाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ 20 से आप 25 दिन में अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आप जल्दी कीजिए, ऐसा ही नहीं है कि आप नोट्स ही बनाते रह जाएं। इतना टाइम भी नहीं मिला है एस्टेट के लिए, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप 20 से 25 दिन में अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, यानी कि आप अपने नोट्स 26 जून तक कंप्लीट कर लें ताकि आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, क्योंकि उन्हें रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि नोट्स ही बनाते रहो। तो 26 जून तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको 15 दिन और लेने हैं। 15 दिनों में क्या करना है आपको? 15 दिनों में आपने जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि बीच में रिवीजन छोड़ दें तो हम अपनी स्टडी सही नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हमें 20 दिन में नोट्स बनाने के बाद 15 दिन हमें रिवीजन करना है सभी नोट्सों का। जो हमने नोट्स बनाए हैं कंप्लीट, उनका रिवीजन करते रहें, यानी कि अपना जो रिवीजन है वो 10 जुलाई तक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है बीच बीच में आप रिवीजन करते रहें, लेकिन अभी मॉक टेस्ट ना लगाएं, क्योंकि देखो अभी आपने अपनी रिवीजन किया है तो अभी आपको उसमें मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए बोल रही हूँ पहले अपना रिवीजन कर लें, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं बताने वाली हूँ कि अब इसके बाद 15 दिन आपके बचने वाले हैं। तो 15 दिन में आप क्या करोगे कि 15 दिन में फिर से आपको रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन के साथ साथ अब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने के बाद आपको अपने बार बार नोट्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है आप अपने नोट्सों को छोड़ दो, तो नोट्स भी आपको पढ़ लेने हैं। साथ साथ पढ़ते रहें और वीक में ना तो एक दिन छोड़कर एक दिन अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ताकि आप अपना स्कोर देख सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो मैं बोलूं अगर किसी के मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो एक साथ डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अभी आपके इसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्योंकि बार बार आप रिवीजन करोगे, अपनी समझ बन जाएगी। और फिर क्या होता है, अगर आपका जैसे कि CDP है तो किसी में क्या होता है, किसी में ज़्यादा हो जाते हैं मार्क्स, किसी में कम हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं बोलूँ CDP की या फिर इंग्लिश की, इंग्लिश हार्ड है तो इसलिए बोल रही हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश आती है हमारी 15 नंबर की और CDP आती है हमारी 30 नंबर की। तो हमें जैसे इंग्लिश में हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उसका सेक्शनली टेस्ट लगाएं। सेक्शनली टेस्ट क्या होता है कि जैसे कि आपके वहाँ पे सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो जैसे कि आपकी इंग्लिश आने वाली है और मैथ आने वाला है और CDP वगैरह ये सब कुछ, GK वगैरह भी आने वाली है। तो आपका अगर कोई सा भी टॉपिक यानी कोई सा भी सब्जेक्ट आपका अगर वीक है, जैसे इंग्लिश है, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप सेक्शनली टेस्ट, यानी कि ये हमारा 15 नंबर का ही होता है सेक्शनली टेस्ट, तो आप 15 नंबर इसमें पढ़ा सकते हैं। यानी कि 15 नंबर का होता है तो कम से कम उसमें आप 12-13 नंबर आ जाएंगे अगर आप सेक्शनली टेस्ट लगाते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट का होता है सेक्शनली, मॉक टेस्ट होता है पूरे सब्जेक्ट का। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात होती है इसमें, मॉक टेस्ट के रूप में आप PYQ भी लगा सकते हैं। PYQ भी आप लगा सकते हैं। PYQ का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें हमारे जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो नहीं लगाएंगे तो हमको उनके लेवल का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आप अपना रिवीजन भी करते रहें, नोट्स पढ़ते रहें और अपनी PYQ भी लगाएं और बीच बीच में अपनी आप गलती भी सुधारते रहें, ताकि
किस में क्या कमी आई है, हर एक सब्जेक्ट में आप उसे एनालिसिस करते रहें। तो आप आगे मैं बात करने वाली हूँ मेन पॉइंट पे, क्या मेन पॉइंट रहने वाले हैं जो एक बार में ही क्लियर हो जाए। अब देखते हैं मेन पॉइंटों को। ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, इन्हें आप फॉलो करोगे तो आपका स्टेट एक बार में क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं टेस्ट। अगर आप मेरे हिसाब से, अगर मैंने बताया कि जुलाई में मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऑफलाइन ही देना, ऑनलाइन मत देना, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन ही होने वाला है। तो ऑनलाइन की तरफ ना जाकर आप ऑफलाइन करें। ओमार सीट आती है, उस पर आप गोले भर कर अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है कि हमारा अपनी गलतियों पर काम करें, यानी कि जो भी हम, जैसे कि हमारे इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जैसे मैं मानती हूँ कोई क्वेश्चन अगर हमारे CDP में गलत हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन मैथ में गलत हो रहा है जैसे कि, तो जो भी हमारे टॉपिक जहाँ से भी गलत हो रहे हैं उसे अपना गलतियों को छांट कर एक कॉपी में लिख लें और उन पर काम करें। काम कैसे करें, अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप सर्च करके उसे डिटेल से पढ़ सकते हैं, ताकि आने वाला जो मॉक टेस्ट होगा उसमें ये गलती ना हो। तो यही मैं बोल रही हूँ कि आने वाली गलती, मतलब जो आने वाला मॉक टेस्ट है उसमें गलती ना करें। और तीसरा पॉइंट आता है कि जितना हो सके PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो आप PYQ तो आपको छोड़ने ही नहीं है, तो PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है, तो PYQ तो आपको जरूर लगाने हैं। लेकिन PYQ के भरोसे ही नहीं रहना है, PYQ के साथ साथ आपको, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी आपको करनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लें फिर क्वेश्चन ही ना लगाएं। देखो क्वेश्चंस लगाने से हमारी समझ बनती है, तो आप समझ बनाने के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस भी जरूर लगाएं और अपनी तैयारी करते रहें। और तब आप अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद उसका जो टेस्ट होता है मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस ज़रूर करें, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ताकि जब आप आगे को मॉक टेस्ट दो तो आपकी गलती कम देखने को मिले और आपका स्कोर बढ़ सके। और वैसे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो सारे ही करने हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी से अपनी तैयारी करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर अब भी कोई आपका डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।